हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी में हर पहलू पर इम्तिहान होता है। डरने वालों को यहाँ कुछ नहीं मिलता, लड़ने वालों के कदमों में जान होता है। राजस्थान सीईटी परीक्षा 2024 दोस्तों, स्नातक स्तर 12वीं स्तर की परीक्षाएं आपके काफी नजदीक आ चुकी हैं दोस्तों। यहाँ पर स्नातक स्तर के जो फॉर्म है भर चुके हैं, 13 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म लगाए हैं। और 10+2 स्तर की बात करें तो फॉर्म चल रहे हैं, अंदाजा है 15 लाख फॉर्म जाएंगे। इन दोनों को मिलाकर 25 लाख दोस्तों कैंडिडेट यहां पर सीईटी की पात्रता परीक्षा देंगे। और क्यों ना दे दोस्तों, क्योंकि आगामी 23 भर्तियां जो राजस्थान में आने वाली हैं, जिसमें आपके वीडियो, पटवार, एलडीसी, कांस्टेबल जैसी बड़ी बड़ी भर्तियां होने वाली हैं, तो इनके लिए आपको दोस्तों सीईटी की पात्रता यहां पर पास करनी पड़ेगी। दोस्तों सीईटी की एग्जाम पास में है, इसलिए आपके यहां पर काफी सारे कॉल मैसेज आ रहे हैं, डाउट सामने आ रहे हैं, जिसमें 4 बड़े डाउट हैं जो आपके क्लियर हो जाएंगे, जो इसी वीडियो के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। तो 4 बड़े डाउट क्या है दोस्तों? एक तो आपके फिफ्थ गोले से लेकर है, एक नॉर्मलाइजेशन से लेकर है, एक नेगेटिव मार्किंग को लेकर है, और दोस्तों आखिरी 15 दिन में क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। नॉर्मलाइजेशन आपके पेपर का दोस्तों खेल बिगाड़ सकता है। दोस्तों 5वें गोले का सीन क्या है, नई कैंडिडेट को पता ही नहीं है, तो उसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को देखना है और ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को यह वीडियो शेयर करनी है। और दोस्तों 500 कमेंट यहां पर टारगेट करते हैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि यह वीडियो जरूर देखें। छोटी गलती लेकिन बड़ी गलती हो सकती है दोस्तों, इसीलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस बार दोस्तों सीईटी में जो 5वां गोला है, इसका क्या सीन है? अब देखो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की बात हो या दोस्तों आरपीएससी डिपार्टमेंट की बात हो, राजस्थान में यहां पर दोस्तों जो आपके पेपर हुए हैं, लगातार दोस्तों पेपर आउट होते हैं, ओएमआर की चोरी हो जाती है, ओएमआर को दोस्तों यहां पर दिक्कत हो जाती है। तो यहां पर राजस्थान सरकार दोस्तों नकेल कसी रखी है इन अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों जो ऐसी गड़बड़ करते हैं, ठीक है ना। और उसके लिए अब राजस्थान की जितनी भी एग्जाम होती है लगभग दोस्तों, चाहे एंट्रेंस एग्जाम हो चाहे नौकरी के लिए एग्जाम हो, उसमें 5वां गोला दोस्तों आपका होता ही होता है। तो यहां पर 5वें गोला सीईटी में पहली बार होने वाला है। तो काफी सारे कैंडिडेट को नहीं पता इस 5वें गोले का मतलब क्या है, तो उस पर यहां पर डिस्कस हम लोग करते हैं। प्यारे साथियों, यहां पर आप सभी को मालूम है कि 150 क्वेश्चंस आपके आएंगे सीईटी के अंदर। कितने क्वेश्चंस आएंगे? 150। अब अच्छी बात यह है कि सीईटी में दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए आपको 150 के 150 गोले भरने, क्योंकि देखो सवाल आप छोड़ के नहीं आएंगे। मान लीजिए आपको 150 में से ओनली 80 सवाल आपको आ रहे हैं, जिनके आंसर्स आपको पता है दोस्तों, 80 सवाल के आंसर्स आपको पता है। लेकिन दोस्तों बाकी के जो सवाल हैं, क्या आप उनको छोड़ के आएंगे? नहीं, आप बाकी के सवालों के भी गोले भर के आएंगे। चाहे आप दोस्तों यहां पर तुक्का ही लगा के आए, क्या लगा के आए? यहां पर तुक्का ही लगा के आए, जय माता दी ही करके आए, लेकिन 150 में से पूरे 150 सवाल आप लोग यहां पर सही करके आएंगे। तो बाकी दोस्तों यहां पर 70 सवाल भी आप लोग गोले भर के आएंगे। अब मेरी बात यहां पर ध्यान से सुनिएगा। ये तो बात रही कि पॉजिटिव पॉइंट है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप 150 में से 150 गोला यहां पर भरेंगे। लेकिन प्यारे साथियों, अगर यहां पर नेगेटिव मार्किंग होती या बाकी जो आने वाली भर्तियां पटवारी या एलडीसी, इनमें नेगेटिव मार्किंग होगी, तो यहां पर भी फिफ्थ गोला आपको मिलेगा, 5वां गोला मिलेगा। इसका सीन क्या है दोस्तों? ये सीन है कि मान लीजिए 150 में से दोस्तों आपने यहां पर 100% सही करे हैं या 100% के गोले भरे हैं। मान लीजिए 100% आपको आते हैं, आपने इनके गोले भर दिए हैं, किसी में ए कर दिया, किसी में बी कर दिया, सी डी कर दिया। अब दोस्तों बाकी के जो 50 गोले हैं, ये भी आपको भरने पड़ेंगे। पहले क्या होता था, जब 5वां गोला नहीं था, तो आप यहां पर 100% आपने कर दिए, तो 100% के गोले भर दिए और 50% को छोड़ के आ जाते थे। लेकिन अभी दोस्तों अनिवार्य कर दिया, आप कोई भी गोला यहां पर छोड़ नहीं सकते हैं किसी भी सवाल का। दोस्तों प्रत्येक सवाल में गोला यहां पर आपको काला करना है। या तो आप दोस्तों आंसर्स करो, तो आंसर करोगे तो आप ए बी सी और डी में से करोगे। और अगर आपका आंसर्स नहीं आ रहा है, किसी भी सवाल का आंसर आप लोग नहीं कर रहे हैं, तो आपको 5वां गोला यहां पर काला करके आना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उसके दोस्तों नुकसान भी हैं। जैसे मान लीजिए प्यारे साथियों, आपके 100% है और 100% में आप क्या करते हैं, 90%। देखो यहां पर 90% के आपने आंसर कर दिए और 10% के आपने आंसर नहीं करे या गोले नहीं भरे। देखो 90 यहां पर 10%, 100 में से अगर आपने 10% क्वेश्चंस के यहां पर क्या नहीं किए दोस्तों, आंसर्स यहां पर दोस्तों नहीं किए और गोले भी काले नहीं करे। आंसर तो चलो कोई बात नहीं किया आपने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने 100 में से 90 सवाल अटेम्प्ट करे, उसके गोले भी भरे और 10 सवाल के दोस्तों गोले नहीं भरे। तो यहां पर कोई दिक्कत तो वैसे नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर 10% से ज्यादा सवाल के गोले अगर आप छोड़ देंगे, तो आपकी ओएमआर चेक नहीं होगी।
मान लीजिए दोस्तों यहां पर 100 सवाल आपके पेपर में आ रहे हैं और आपने 11 सवाल के गोले नहीं भरे, यानी 89 के भरे और 11 के नहीं भरे, तो आप लोग बाहर हो जाओगे, आपकी ओएमआर चेक ही नहीं होगी, ठीक है ना। और 10% अगर आप खाली छोड़ रहे हैं तो ये 10% सवाल दोस्तों जो आपने यहां पर ओएमआर में खाली छोड़े हैं, जिनके ओएमआर में गोले नहीं भरे हैं, ये नेगेटिव में भी काउंट होंगे दोस्तों। किसमें काउंट होंगे? जो नेगेटिव मार्किंग है उसमें भी काउंट होते हैं। तो ऐसा दोस्तों इस प्रकार से आपका 5वां गोले का खेल रहता है। लेकिन सीईटी में अच्छी बात क्या है, घबराने की बात नहीं है, पूरे 150 में से 150 ठोक के आना, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। पूरे के पूरे 150 में से 150 आपको यहां पर आंसर्स करने और ऊपर के 4 गोलों में से करने, क्योंकि 5वीं की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जय माता दी दोस्तों करके आना। तो 5वें गोले की घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते, और पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते तो फिर 5वें गोले का रोल यहां पर बढ़ जाता। लेकिन अभी इतना कोई रोल यहां पर नहीं है, तो इसकी कोई घबराने की बात नहीं है। सेकंड जो पॉइंट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मलाइजेशन बिगाड़ सकता है दोस्तों सीईटी के पेपर का खेल। जी हां दोस्तों, अब ये नॉर्मलाइजेशन क्या है इसकी हम बात करेंगे। देखो पहले तो क्या होता था भाई, एक दिन पेपर होता था, एक शिफ्ट में पेपर होता था, तो एक प्रकार का पेपर पूरे राजस्थान में आता था। हां यहां पर पेपर की जो दोस्तों यहां पर जैसे कि कोई ए सीरीज का है, कोई बी सीरीज का है, सीरीज चेंज होती थी लेकिन क्वेश्चंस यहां पर सेम रहते थे। अभी दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट यहां पर एग्जाम में बैठते हैं, तो एग्जाम की व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए सरकार ने यहां पर दोस्तों कई शिफ्टों में आपकी पेपर कराने का फैसला लिया है। अब जैसे आपका सीईटी दोस्तों जो स्नातक स्तर का पेपर होने वाला है, वो आपका कब होगा प्यारे साथियों? सीईटी स्नातक स्तर का जो आपका पेपर है मेरे प्यारे साथियों कब होगा, तो मैं आपको बता देता हूं 25 सितंबर से लेकर दोस्तों यहां पर 28 सितंबर के बीच में आपके पेपर चलेंगे। यानी 25 तारीख को पेपर होंगे, 26 को होंगे, 27 को होंगे, 28 को, 4 दिन आपके पेपर होंगे। और डेली दोस्तों 2-2 शिफ्ट में आपके पेपर होंगे। कितने यहां पर लगभग 2 शिफ्ट में तो आपके पेपर होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो डेली 2 पेपर आपके होंगे 2 शिफ्ट में दोस्तों, और 4 दिन तक आपके पेपर चलेंगे। तो मान लीजिए यहां पर 8 पेपर हो गए। कितने पेपर हो गए? 8 पेपर। अब ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि जो पहली शिफ्ट में क्वेश्चंस आए हैं वो दूसरी शिफ्ट में भी आए, वो तीसरी शिफ्ट में भी आए, वो चौथी शिफ्ट में भी आए। ऐसा नहीं होता है मेरे प्यारे साथियों। यहां पर क्या होगा, अलग अलग शिफ्ट में दोस्तों अलग अलग सवाल आएंगे और अलग अलग दोस्तों लेवल होता है। मान लीजिए पहली शिफ्ट का पेपर आसान आ गया, दूसरी शिफ्ट का क्या हो जाएगा, टिपिकल आ गया मान लीजिए दोस्तों, तो इसका फर्क पड़ता है। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, ये ऐसा फॉर्मूला दोस्तों तैयार करते हैं जिस फॉर्मूले में प्यारे साथियों यहां पर लेवल हो जाता है। जिनका इजी पेपर है, जिनका टफ पेपर है दोस्तों, जिनको कम टाइम मिला, जिनको ज्यादा टाइम मिला, सब कुछ लेवल कर देते हैं। इसी को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, जिसमें कि किसी के साथ दोस्तों यहां पर वो नहीं होता कि भाई किसी के साथ फेवर हो गया, किसी को आसान पेपर मिल गया, किसी को टफ मिल गया। इसी प्रक्रिया को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। अब इसमें 2 लेवल पर बात होती है। कौन सा लेवल? एक तो पेपर का स्तर, इस पे यहां पर जो पेपर का स्तर है इसका फर्क पड़ता है भाई, ठीक है ना, कि पेपर का लेवल क्या है। अगर मान लीजिए दोस्तों किसी का आसान पेपर आया है, किसी का टफ पेपर आया है, तो उसको बैलेंस कर देते हैं, उसमें काटा छाटी कर देते हैं, नंबर में दोस्तों कम ज्यादा ये लोग कर देते हैं। तो पेपर के लेवल के हिसाब से होता है। इसके अलावा दोस्तों किसी स्टूडेंट ने ज्यादा नेगेटिव कर दिए, मतलब ज्यादा सवाल आप गलत कर रहे हो। मान लीजिए आपके 150 सवाल आए और आपने 150 में दोस्तों 50 सही करे हैं और आपने दोस्तों 100 गलत कर दिए, या आपने 60 सही करे हैं और 90 गलत कर दिए, तो भाई जितना ज्यादा आप गलत करोगे, जितने ज्यादा आपके आंसर्स गलत होंगे, नेगेटिव होंगे, उतने ज्यादा आपका दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम होने के चांसेस रहेंगे। और काफी बार देखा गया है बच्चे का पेपर अच्छा भी गया है, बहुत कुछ सही भी हुआ है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन ने खेल बिगाड़ दिया है। इसलिए 2 बात मुख्य तौर पर ध्यान रखना। पहली बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आपका पेपर का लेवल कैसा भी हो, आपको ज्यादा नेगेटिव तुक्का नहीं मारना है। तुक्का मारो, वैसे सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्का मारो, लेकिन कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आपको सही करने, आपकी एक्यूरेसी बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों एक्यूरेसी मैटर करती है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाओ। टेस्ट लगाने से आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपके पेपर करने की स्पीड बढ़ेगी, आप ज्यादा तुक्का भी नहीं लगाएंगे। तो यहां पर ध्यान देना, एक तो तुक्का जो ज्यादा लगाएगा, नेगेटिव ज्यादा करेगा, जिसके ज्यादा आंसर्स गलत होंगे उसके नॉर्मलाइजेशन में कम मार्क्स आएंगे, और पेपर का लेवल अगर इजी रहा तो भी कम हो जाएंगे। पेपर टफ रहा तो नंबर बढ़ेंगे, आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आपके नंबर बढ़ेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते भी है, 15-15, 20-20 नंबर बढ़ जाते हैं, और 15-15, 20-20 नंबर दोस्तों कम हो जाते हैं। इसीलिए यहां पर जो भी आंसर्स करके आए, एक्यूरेसी के साथ में करके आए, तुक्का लगा भी रहे तो सोच समझ के दोस्तों लगाओ। और इसके अलावा दोस्तों पेपर का जो स्तर है वो तो खैर बोर्ड डिसाइड करेगा, बाकी शिफ्ट का भी फर्क पड़ता है। मान लीजिए जिनका यहां पर जो है 25 तारीख को पेपर है, उनको टाइम दोस्तों कम मिला है, 28 तारीख वालों को टाइम ज्यादा मिल गया, इसका
भी फर्क पड़ता है। तो ये इस तरह से फॉर्मूला तैयार करते हैं कि सब दोस्तों बराबर आ जाए, समान आ जाए, किसी के साथ दोस्तों यहां पर ऐसा नहीं कि फेयर काम नहीं हो, सबके साथ फेयर यहां पर होता है, ठीक है ना। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, घबराने की कोई बात नहीं है, आप अपनी एक्यूरेसी पर मेंटेन करो, अच्छा पेपर करके आओ, लेवल कैसा भी हो फोड़ के आओ, कोई दिक्कत यहां पर दोस्तों नहीं है। लेकिन थोड़ा ध्यान देना क्योंकि ये बिगाड़ देता है खेल, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका क्या फायदा है प्यारे साथियों और क्या नुकसान है। देखो सीईटी वैसे भी एक समान पात्रता परीक्षा है, एंट्रेंस है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक बार लगा दी थी फिर वापस से हटा दिया बोर्ड ने क्योंकि विद्यार्थियों ने मांग किया था। देखो इसका फायदा ही है, नुकसान तो क्या होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने का दोस्तों फायदा ही है, नुकसान तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। फायदा क्या है प्यारे साथियों की, मान लीजिए आपने 150 में से दोस्तों आपको कितने सवाल चाहिए, 60 सवाल आपको करने, क्योंकि 40% ही चाहिए। अब यहां पर दोस्तों 150 में से आपको मान लीजिए 40 सवाल के आंसर आ रहे हैं, कितने सवाल के, या मान लो दोस्तों 50 सवाल के आपके आंसर करेक्ट आ गए, तो 150 में से 50 तो आपने करेक्ट कर दिए। अब दोस्तों 10 सवाल के आंसर और आपको करेक्ट करने हैं, तो मान लीजिए 100 सवाल में आप तुक्का मार के आए या दोस्तों अंदाजे से करके आए, तो यहां पर 10 सवाल और आपके सही निकल गए, मतलब आपके टोटल 60 हो गए। तो यहां पर 60 ही तो चाहिए, तो आपकी पात्रता तो क्लियर हो गई। तो ऐसे हो जाएगा यहां पर, है ना। तो ध्यान देना मेरे प्यारे साथियों, इसका फायदा ही है नेगेटिव मार्किंग का, नुकसान नहीं है। बस आप नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में कम ना पड़े, अच्छा खासा पढ़ के जाओ, कोशिश करो 50% या 60% आपका टारगेट होना चाहिए। देखो ज्यादा टारगेट रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर अगर 40% ही टारगेट रख के जाओगे तो गलती हो जाएगी। मान लीजिए 39 पे आगे, 38 पे आगे, तो सीधा बाहर हो। कोशिश करो कि कम से कम 50% या 60% आपका टारगेट होना चाहिए, जिससे अगर थोड़े बहुत सवाल आपके रॉन्ग भी निकल जाएं तो भाई कम से कम 40% तो आपके काट पीट के बच जाने चाहिए, और 40% दोस्तों आपको चाहिए, इसी में आपकी पात्रता क्लियर हो जाएगी। तो इसके बेनिफिट ही है, नुकसान कुछ भी नहीं है। आखिरी जो सवाल है सबसे इंपॉर्टेंट कि आखिरी 15 दिन में क्या पढ़े। अब 25 तारीख को पेपर है, लगभग 15 दिन आपके बचे हुए हैं सीईटी स्नातक में, 10+2 में भी ज्यादा समय नहीं है। ये वीडियो देखो दोनों के लिए है, ये बातें दोनों के लिए है, 10+2 के लिए भी है और ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी है। लेकिन जो आखिरी वाला जो सवाल है ना कि आखिरी 15 दिन में क्या पढ़ें, ये आपके सीईटी स्नातक वाले कैंडिडेट के लिए है। तो उनके लिए प्यारे साथियों मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दो यहां पर क्या पढ़े अंतिम दोस्तों, अंतिम 15 दिन की बात करें, किस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दें अंतिम 15 दिन। वैसे तो दोस्तों मैंने वीडियो बना दी है कि किन बातों पर ध्यान रखना है, कौन से टॉपिक ज्यादा पढ़ने, कौन से कम पढ़ने। मैंने आपसे कहा था कुछ नया नहीं पढ़ना है, पहली बात। दूसरी बात, टेस्ट सीरीज आपको ज्यादा से ज्यादा लगानी है, आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी दोस्तों, ये सब काम तो आपको करना ही है। साथ में दोस्तों अब आप करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि दोस्तों यहां पर 10 सवाल आपके करंट अफेयर्स के आएंगे, और कोशिश करो कि राजस्थान और इंडिया लेवल की करंट अफेयर्स आप लोग ज्यादा पढ़ो। राजस्थान और इंडिया की करंट अफेयर्स आपको पढ़नी है दोस्तों। कब से कब तक, जनवरी से लेकर दोस्तों अगस्त तक की करंट अफेयर आपको पढ़नी है। कब से कब तक दोस्तों, जनवरी से अगस्त तक की करंट अफेयर्स आपको पढ़नी है, लास्ट 6 महीने की, लास्ट 6 महीने की दोस्तों कम से कम करंट अफेयर आप लोग पढ़ के जाओ, जिसमें आप लोग दोस्तों स्पोर्ट्स भी पढ़ो, आप स्पोर्ट्स भी पढ़ो, चर्चित स्थान पढ़ो दोस्तों, चर्चित स्थान पढ़ो, चर्चित दोस्तों व्यक्ति पढ़ो आप लोग, है ना, इनसे ही सवाल बनते हैं, स्थान, व्यक्ति, है ना। अवार्ड पढ़ो, जितने भी अवार्ड्स होते हैं वो आप लोग पढ़ो, स्पोर्ट्स पढ़ो दोस्तों। यहां पर जो नई नोवेल आई है, बुक आई है, उनके ऑथर के नाम याद करो। तो ऐसे सवाल ही दोस्तों यहां पर बनते हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर भी। तो करंट अफेयर्स आपको ध्यान देनी है। बाकी जो आपने पढ़ लिया इंडिया जीके, राजस्थान जीके या साइंस, तो उसका रिवीजन स्टार्ट कर दो आखिरी दिनों में। ज्यादा पढ़ोगे तो जो चीजें आपको याद हैं वो नहीं होंगी ढंग से, या दोस्तों ज्यादा रायता फैलाने से कोई दिक्कत, मतलब नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। कम रायता फैलाना है, चाहे आप 50% ही कंटेंट पढ़ो, लेकिन वो आपको याद होना चाहिए, और अच्छा दोस्तों इसमें एक्यूरेसी जाना चाहिए। वो तभी जाएगा जब आप कम पढ़ेंगे, उसको अच्छा पढ़ेंगे, उसको अच्छा यहां पर प्रैक्टिस करेंगे। तो कुल मिला के बात यही है, ये बातें आपको ध्यान यहां पर रखनी है। अब दोस्तों देखो, जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन पर दोस्तों अपना जो टीचर डे स्पेशल ऑफर चल रहा है, ये ऑफर दोस्तों यहां पर कब तक है, तो ये ऑफर दोस्तों आज रात, मैं आपको बता देता हूं, टीचर डे स्पेशल जो ऑफर है दोस्तों वो आपका आज रात यहां पर 12 बजे तक रहेगा। इस ऑफर को आप सभी की डिमांड पर हमने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, ठीक है ना। हाँ वैसे तो कल तक था ये, लेकिन अब आप सभी की डिमांड पर आज रात 12 बजे तक इस ऑफर को कर दिया है। तो जल्दी जाओ, जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से दोस्तों डाउनलोड करो, और यहां पर आप लोग दोस्तों सीईटी का जो कंप्लीट कोर्स है 349 रुपए में परचेज कर सकते हैं। सभी वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स टेस्ट सीरीज मिलेगी, और दोस्तों 5000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है, नोट्स भी हैं, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, सभी सब्जेक्ट की अलग अलग फैकल्टी ने आपको पढ़ाया है, 1 साल की वैधता है। ऐसा नहीं है सीईटी 10+2 का अलग लेना है, ग्रेजुएशन लेवल का अलग लेना है, दोनों का एक ही कोर्स है। और मैं फिर बता रहा हूं कि ये 349 रुपए
प्राइस कम है दोस्तों, प्राइस कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कंटेंट में दम नहीं है, कंटेंट में पूरा दम है दोस्तों। ये 4,000 5,000 का कोर्स है जो हम 349 में दे रहे हैं सिर्फ आपके लिए, क्योंकि सीटी एक समान पात्रता परीक्षा है, इसमें बच्चों को लूटना कोई मतलब नहीं है। आने वाली भर्तियों में कोर्स की प्राइस हम लोग बिल्कुल बढ़ाएंगे, इसलिए दोस्तों आप आज ही दोस्तों यहां पर कोर्स परचेज करके तैयारी आप लोग यहां पर शुरू कर दो, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।